हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीएड COQP 03 के पेपर के बारे में। और आज हम देखने वाले हैं आपका आर्ट्स, म्यूजिक, योगा, थिएटर एंड स्पोर्ट्स का ये आपका पूरा एक टॉपिक है जो हम देखने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको सोशल साइंस की वीडियो, जीके रिलेटेड योर स्कूल एजुकेशन, बुक्स, फिल्म्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अवार्ड्स, प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड एंड प्लस साइंस एंड एनवायरनमेंट, चारों ही वीडियोस आपको प्रोवाइड कर चुकी है। और आज की वीडियो में हम आर्ट्स, म्यूजिक, योगा, थिएटर एंड स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट MCQs देखने वाले हैं। टोटल हमारे 25 इंपॉर्टेंट MCQs आप इस वीडियो में देखेंगे। एंड अपने पास एक नोटबुक वगैरह रख सकते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स जब ये वीडियो खत्म हो जाती है कि टोटल कितने आंसर जो है आपके करेक्ट होते हैं आउट ऑफ 25। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। सो कौन जो है जिन्हें फादर बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के, और ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज वेसिली कैंडिन्स्की। कैंडिन्स्की जो मतलब वन ऑफ द फर्स्ट है जो जिन्होंने क्रिएट किया था प्योरली एब्स्ट्रैक्ट वर्क्स फोकसिंग ऑन कलर्स, शेप्स रेदर देन रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजर्स इज मोस्ट एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ एटर्नल म्यूजिक। सो कौन से हैं वो पर्टिकुलरली, एंड दैट इज योर आर्नोल्ड। नेक्स्ट वी हैव इज ऑल्सो, आप याद रख सकते हैं कि जो आर्नोल्ड है इज नोन फॉर डेवलपिंग एटर्नल म्यूजिक विच अबेंडेंस ट्रेडिशनल टोनलिटी and does not center around a specific key, making a significant shift in Western classical music. Next we have is योगा में मतलब संस्कृत में जनरली टर्म मेडिटेशन को क्या बोला जाता है, आसना, प्राणायामा, ध्याना या शवासना है, दैट इज ध्याना। ध्यान आंसर याद रखना। ध्याना का जो संस्कृत टर्म है मेडिटेशन इन योगा, ये रेफर करता है हमारी प्रैक्टिस को जिसमें फोकस एंड कंसंट्रेशन वगैरह पे जो है एंड कल्टिवेट करते हैं मेंटल स्टिलनेस को। नेक्स्ट वी हैव इज which 20th century composer is credited with creating 12 tone technique of composition, and that is your फिर से आर्नोल्ड जो है जो कि डेवलप करते हैं, डेवलप किया है उन्होंने एक 12 टोन टेक्निक, एक मेथड जिसमें कंपोज किया जाता है यूजिंग ऑल 12 नोट्स ऑफ अ chromatic scale in a fixed sequence as a way to avoid tonal centers. Next we have is जो term है avant grade in art refers to, वो किस चीज़ को रेफर करते हैं, and that is your art that seeks to break with traditional norms and explore new concepts. Next we have is, which of the following is traditional form of Japanese theater known for its stylized movements और एंड मास्क्स। सो कौन से कैसी ट्रेडिशनल फॉर्म है जापानीज थिएटर की, तो दैट इज 4 ऑप्शन है, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर इज नो काबुकी, भारतनाट्यम या फिर पंतोमिम। सबके 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर नो। ये क्लासिकल फॉर्म है जापानीज म्यूजिकल ड्रामा का जो कि जाना जाता है फॉर इट्स यूज ऑफ मास्क्स, स्लो मूवमेंट एंड स्टाइलाइज्ड परफॉर्मेंस दैट ऑफन इनकॉर्पोरेट्स डांस एंड म्यूजिक। नेक्स्ट वी हैव इज, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न बैलेट। सो 4 ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज मेरियस पेटिपा। नेक्स्ट वी हैव इज ऑल्सो, आप याद रख सकते हो कि जो particularly for his work with the Imperial Russian Ballet and a choreographing many of the classical ballets such as the Nutcracker and the Swan Lake. Next we have is जो रागा है, the raga system is a fundamental aspect of which tradition of music, and that is your Indian classical music. रागा जो है एक सिस्टम है, एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का, जहाँ पे एक स्पेसिफिक स्केल्स एंड मेलोडिक frameworks are used to evoke particular moods or emotions. Next we have is, which of the following painting is considered one of the Pablo Picasso's greatest works from his cubist period, and इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज योर ग्वेरनिका, या फिर इसको आप ज्वेरनिका भी पढ़ सकते हो, जो कि मोस्ट फेमस वर्क है जो कि पेंट हुआ है इन रिस्पॉन्स टू द बॉम्बिंग ऑफ बास्ट टाउन of Guernica during the Spanish Civil War. It is a prime example of Cubist art. Next we have is 10th question now. In yoga, which of the following practices is primarily aimed at controlling the breath? That is asana, meditation, pranayama या फिर mantra chanting, and that is pranayama, जो कि एक प्रैक्टिस है ऑफ ब्रीथ कंट्रोल इन योगा। ये इन्वॉल्व करते हैं टेक्निक्स जिसमें हम रेगुलेट करते हैं फ्लो ऑफ प्राणा, दैट इज लाइफ एनर्जी, थ्रू कंट्रोल्ड ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। Question number 11 now we have is, which Indian classical dance form is known for its intricate footwork and hand gestures originating in Tamil Nadu,
एंड कौन सा हो जाएगा, दैट इज योर भरतनाट्यम। नेक्स्ट वी हैव इज, ये भी याद रख सकते हो, भरतनाट्यम जो है वो जाना जाता है फॉर इट्स इंट्रिकेट फुटवर्क एंड हैंड जेस्चर्स जैसे मुद्रास वगैरह में, एंड एक्सप्रेसिव स्टोरी टेलिंग थ्रू डांस। नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 12 नाउ, which of the following sports is considered the oldest form of team sport with origins during dating back to ancient Greece? So the correct answer is polo. पोलो जो कि गेम जनरल मान सकते हो, एक जाना जाता है एंशियंट ग्रीस से। नेक्स्ट वी हैव इज, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, हु कंपोज द फेमस सिम्फनी ओड टू जॉय? ये आपको पता होना चाहिए, ऑड टू जॉय जो फेमस सिम्फनी है वो किसने कंपोज करी है, एंड दैट इज योर लुडविग वैन बीथोवन। तो इनका नाम या थोड़ा सा याद रख सकते हो। एंड विच इज पार्ट ऑफ हिज सिम्फनी नंबर 9, इट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिकोगनाइज्ड एंड बिलव्ड pieces in western classical music. Question number 14 we have is now, जो serenity player है is commonly associated with which philosopher or practice? जो serenity player है वो commonly किस particular चीज़ से associated है with which philosopher or practice? चार options है and the correct answer is Alcoholics Anonymous. Next we have is Anonymous, इसको पढ़ सकते हो, या Anonymous ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 we have is, जो फर्स्ट ओलंपिक गेम है इन एंशियन, लाइक जो फर्स्ट ओलंपिक गेम है इन एंशियन ग्रीस वर हेल्ड इन विच ईयर? कौन से साल में हुए थे? एंड दैट वाज 776 BCE। जो फर्स्ट रिकॉर्डेड ओलंपिक गेम्स है जो कि हेल्ड हुए थे 776 BCE इन ओलंपिया ग्रीस, एंड वर ओरिजिनली पार्ट ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल इन ऑनर ऑफ जियोस। Next question we have is question number 16 now. Which of the following is not a traditional form of Chinese opera? So traditional form नहीं है Chinese opera की, and that is your no opera. Next we have is, जो concept है of the fourth wall in theater refers to. So किस चीज़ को refer करता है? चार options आपके पास, invisible barrier between the audience and the actor, physical wall separating the different stages, टेक्निकल सेटअप फॉर लाइटिंग एंड साउंड, या फिर ड्रामेटिक कॉन्फ्लिक्ट विद इन अ प्ले। एंड जो फोर्थ वॉल है वो करता है रेफर एक इनविजिबल बैरियर को बिटवीन द ऑडियंस एंड द एक्टर। इसमें यह भी बताया गया है कि जो फोर्थ वॉल है वो रेफर करते हैं हमारी एक इमेजिनरी बाउंड्री को जो कि सेपरेट करते हैं एक्टर्स को ऑन स्टेज फ्रॉम द ऑडियंस, ऑफन ब्रोकन व्हेन एक्टर्स एड्रेस द ऑडियंस डायरेक्टली। अगर जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को बता रहे हो, मतलब ऐसे कि सामने ऑडियंस नहीं बैठी है, सो दैट इज़ कि वो जो एक अच्छा फोर्थ वॉल वाला बैरियर क्रिएट नहीं अभी तक, मतलब एक टाइप से कहते हैं उसको ब्रेक नहीं किया जा रहा है। बट डायरेक्टली अगर कोई पर्टिकुलर नरेटिव अगर आता है तो वो उस ब्रेक जो है उस फोर्थ वॉल को ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट वी हैव इज, कौन सी कैसी क्लासिकल म्यूजिशियन है इज नोन फॉर कंपोजिंग द Brandenburg concertos? So correct answer we have is John Sebastian Bach. इसे जब बाच भी पढ़ सकते हो, जो कि कंपोज किया गया है अ कलेक्शन ऑफ 6 इंस्ट्रूमेंटल वर्क्स दैट आर कंसीडर्ड मास्टरपीस ऑफ बारोक्यू म्यूजिक। नेक्स्ट वी हैव जो टर्म है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, ये तो सबको पता होना चाहिए और पता भी होगा बहुत अच्छे से। थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है एसोसिएटेड है विद विच प्ले राइट, और इसका अगर आप एक दो एग्जाम्पल भी लो तो दैट इज वेटिंग फॉर गॉडॉट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवल थिएटर ऑफ एब्सर्ड का रहा है। एंड जो किससे एसोसिएटेड है दैट इज सैमुअल बैकेट। सैमुअल बैकेट जो है एक की फिगर है थिएटर ऑफ एब्सर्ड के, एक की मूवमेंट, मतलब एक मूवमेंट जो कि एक्सप्लोर करता है मीनिंगलेसनेस। अगर वेटिंग फॉर गॉडॉट भी आपको याद हो तो उसमें कोई मीनिंग नहीं था, वो इसमें दिखाते हैं कि टाइम की अनसर्टेनिटी, कि लोग जो है बस वेट करते रहते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन का जो कि आएगा नहीं आएगा, होगा नहीं होगा, वो नहीं पता होता उन्हें। एंड वो एग्जिस्टेंशियल अनसर्टेनिटी को दर्शाता है ऑफ द ह्यूमन कंडीशन फेमसली सीन इन इस प्ले वेटिंग फॉर गॉडॉट। जैसे मैंने आपको बताया वेटिंग फॉर गॉडॉट वन ऑफ द फेमस प्ले है थिएटर ऑफ एब्सर्ड का बाय द सैमुअल बैकेट। और अगर आपको टाइम मिले तो थोड़ा सा जरूर पढ़ सकते हैं, आपको एक लाइफ लेसन भी बहुत अच्छे अच्छे देता है इसमें। नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 20 नाउ, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स? तो फर्स्ट वुमेन जिन्होंने नोबेल प्राइज मिला था फील्ड ऑफ फिजिक्स में, एंड दैट इज मारी क्यूरी। नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन, ये भी याद रख सकते हो कौन से ईयर में, दैट इज 1903 फॉर आवर वर्क on radioactivity, and later won another Nobel Prize in chemistry. Next we have is question number 21 we have is, so last 5 questions we have, which of the following dance forms originated in the state of Kerala, India? So कौन सी कैसी डांस फॉर्म है जो कि ओरिजिनेट हुई है स्टेट केरला इंडिया में? चार ऑप्शंस आपके पास और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस कथकली।
नेक्स्ट वी हैव इज जो एक्सपर्शनिस्ट है, लाइक जो द एक्सपर्शनिस्ट मूवमेंट इन आर्ट इज बेस्ट नोन फॉर, तो किस चीज़ के लिए जानी जाती है वो, एंड दैट इज योर डिपिक्ट करना इमोशंस थ्रू डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स एंड एग्जैजरेटेड कलर्स. नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 23 नाउ. Which of the following is considered a key work in the development of modernist theatre? So चार ऑप्शन है. पहला है A Doll's House by Henrik Ibsen. Next is the Cherry Orchard by Anton Chekhov. Then we have is Seagull by Anton Chekhov, and then we have is The Bald Soprano by Igor यूनेस्को में भी इसको हम रीड कर सकते हैं. सो करेक्ट आंसर इज लास्ट वन ओनली, द बाल्ड सोप्रेनो. नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 24 नाउ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वॉज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इन 1896? सो कौन से एक ऐसा पर्टिकुलर स्पोर्ट है जो कि इंक्लूड करता है फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को 1896 में, एंड दैट इज योर टेनिस. लास्ट क्वेश्चन भी हैव इज, और इसका आंसर आप कमेंट्स में देने वाले हो. उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूं क्वेश्चन नंबर 25 से पहले, कि दैट इज़ कि आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रखी है. अब जिन भी बच्चों का पेपर जो है 1-2 दिन में है, क्योंकि ये बच्चे बहुत, अगर बाद में भी आप कभी वीडियो देख रहे हो और अगर 1-2 दिन में आपका पेपर है, आपको इस समय सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है, और उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट खास तौर पे बना दी है. डिस्क्रिप्शन में आपको वो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. दैट इज़ फॉर B.Ed COQP 03 वाले बच्चों के लिए ही है वो. किसी और पेपर की तैयारी करनी है तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो, बट वो स्पेशली B.Ed COQP 03 वाले बच्चों के लिए, जिसमें सारी ही वीडियोज़ मैंने डाल रखी हैं जो कि अभी तक मैंने बनाई हैं, चाहे वो 1 या 2 साल पुरानी भी हैं, सारी ही डाल रखी हैं. तो एक बार उसे ज़रूर चेकआउट कर लेना, बिकॉज उसमें आपको पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी, आपको सिलेबस मिल जाएगा, प्लस आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है. पर्टिकुलर मतलब अगर हम बात करें टॉपिक वाइज भी आपको MCQs मिल जाएंगे, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के अलग से, GK के अलग से, साइंस एंड एनवायरनमेंट के बिल्कुल अलग से मिल जाएंगे, सोशल वर्क के आपको मतलब जो सोशल साइंस है उसके एक अलग से मिल जाएंगे, एंड देन दिस वीडियो वी हैव इज ऑफ आर्ट्स. सो लास्ट क्वेश्चन वी हैव इज हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न जैज म्यूजिक? इसका आपको ऑप्शन देखे बिना वैसे आंसर पता होना चाहिए, और अगर नहीं भी पता गूगल पे सर्च करो कैसे भी, बट इसका आंसर आपको मुझे अब कमेंट्स में देना है. सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली. वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. एंड कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.